अंग्रेजों ने हम पर राज किया 10, 20, 40 नहीं दोस्तों, 100 से 200 साल। क्या कहकर किया कि हमें जीना नहीं आता, वो हमें जीना सिखा रहे हैं। फिर अंग्रेजों ने 1947 में अपना बोरिया बिस्तर बांधा और यहाँ से 9-2-11 विदा ली, या यूं कहे हमने उन्हें खदेड़ के भगाया, हमारे क्रांतिकारियों ने। तो कायदे से अब अंग्रेजों को अपना राज खत्म कर देना चाहिए था या खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन नहीं, जिन्हें राज करने की चुल हो वो प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष ही करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस राज की और किस अंग्रेजों की बात कर रही हूँ, किनकी हुकूमत की। तो आइए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर का बटन भी दबा दीजिए। पहले दोस्तों, उनको ट्रांसफर ऑफ पावर ऐसे हाथों में थी जिनके, जो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त SLO यानी कि स्पेशल लीजनिंग ऑफिसर को सभी राष्ट्रीय मुद्दों पर रिपोर्ट देते थे। अब जरा आप समझिएगा और बहुत आराम से समझिएगा, मेरी वीडियो में बहुत आराम से समझने की जरूरत है। ये वो अधिकारी होते थे दोस्तों जिनके पास भारतीय सेना से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था तक की हर एक जानकारी स्वतंत्र भारत के अधिकारी देते थे। फिर और ये अधिकारी यही जानकारी जाकर अपने अंग्रेज मालिकों को भी देते थे। क्यों? कि किसी तरह यह सिलसिला कब तक चलता रहा, इसका अंदाजा है आपको? स्वतंत्रता तो आपको 1947 से मिल गई, लेकिन ये सिलसिला 1970 के आसपास तक चला। और उसके बाद जब 1970 के आसपास यह ट्रिक अंग्रेजों का बंद हुआ तो उन्होंने कुछ ऐसे नियम ढूंढे जो आजीवन लगातार चले। उन्हीं तरीकों में से ये एक तरीका था कि वो हर बार का स्टैंडर्ड तय करेंगे। कैसी पत्रकारिता होनी चाहिए से लेकर कैसा लोकतंत्र होना चाहिए तक। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के अवसर पर एक इतालवी पत्रकार के प्रश्न संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यह सही कहा कि लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर किसी को भी उपदेश देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे किसी दो टुक जवाब की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जैसे जैसे भारत का कद बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पश्चिमी देशों और वहां की विभिन्न संस्थाओं में लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों आदि को लेकर भारत को नसीहत देने की प्रवृत्ति बढ़ती देखी जा रही है। यह और कुछ नहीं, पश्चिम के श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त होने की मानसिकता का प्रदर्शन है दोस्तों। पता नहीं क्यों पश्चिम और विशेष रूप से वहां के मीडिया के एक हिस्से को ये लगता है कि प्रत्येक मामले में उसने जो मानदंड स्थापित कर रखे हैं वे ही श्रेष्ठ हैं और समस्त संसार को उनका ही अनुकरण करना चाहिए। यह श्रेष्ठता बोध से उपजी ग्रंथि के साथ इस मानसिकता का परिचायक भी है कि भारत सरीखे विकासशील देश को सब कुछ पश्चिम से सीखने की आवश्यकता है। चूंकि यह मानसिकता धीरे धीरे एक दुराग्रह में परिवर्तित होती जा रही है, इसलिए उसका प्रतिकार करना भी आवश्यक है। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पश्चिमी मीडिया यह देखने को तैयार ही नहीं कि स्वयं उसने किस तरह दोहरे मानदंड अपना रखे हैं, एक अपने लिए और दूसरे शेष विश्व के लिए। भारत को इस पर गहराई से ध्यान देना होगा कि पिछले कुछ समय में विभिन्न विषयों पर जो कई शोध एवं सर्वेक्षण आए हैं जिनमें भारत को कमतर दिखाया जा रहा है वे वस्तुतः दुराग्रह से उपजे हुए हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा जारी भूखमरी सूचकांक इस दुराग्रह का ताजा उदाहरण है, जिसमें भारत की हालत पाकिस्तान से बुरा, श्रीलंका को भारत से बेहतर स्थिति में दिखाया गया और वो भी तब जब भारत सरकार ने इस पड़ोसी देश को खाद्यान्न संकट से उबारा है। इस सूचकांक में पाकिस्तान को भी भारत से आगे रखा गया, जबकि वहां खाद्यान्न की आसमान छूती कीमतें और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना दुभर कर रखा है। एक अन्य उदाहरण भी डेम नामक संस्था का सर्वे है दोस्तों। इस सर्वे के अनुसार एशिया में भारत की कहीं अधिक अकादमिक स्वतंत्रता पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। इस तरह के शरारतपूर्ण और फुहड़ सर्वेक्षण देश की छवि न प्रभावित करने को आए, इसके लिए भारत को सचेत और सक्रिय होना होगा। इसके लिए पश्चिमी मीडिया और वहां की
संस्थाओं को अब आईना दिखाना ही पर्याप्त नहीं, इसी के साथ उनके झूठ की पोल खोलने का भी काम करना होगा। यह भी आवश्यक है कि भारत अपनी उपलब्धियों के लिए पश्चिम से प्रमाण पाने की मानसिकता का परित्याग करे। उसे अपने मानदंड स्वयं बनाने होंगे और उन पे खरे उतरने के लिए निरंतर प्रयत्न भी करने होंगे। सिनेमा कैसा होना चाहिए से लेकर स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए तक, शिक्षा कैसी होनी चाहिए से लेकर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए तक, सब बात की मानकता पश्चिम तय करे। यह उस विवेकशील भारत के विवेक पर प्रश्न चिन्ह है जो विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। इतना ही अगर उस पश्चिम का मॉडल आइडल मॉडल होता तो उन्हें हमारी कॉपी करने की आवश्यकता नहीं होती, पर हम नहीं समझेंगे। हम भारतीयों को सर्वोच्च स्थान देकर बिठाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे बिना जिस पश्चिम का बलुई किला ढह जाए वो अगर हमें किस बात की रैंकिंग दे तो लगता है, पर उपदेश की आवश्यकता किसे पड़ रही है और इतना सर पश्चिमियों को किसने चढ़ा के रखा है। द कश्मीर फाइल्स आपने देखा जिस तरीके से फिल्म बनी, एक इजरायली ने आकर एक मापदंड दिया और उसने ये बता दिया कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा और एजेंडा के तहत और एक वल्गर फिल्म है, जहां पे हमें पता है एक ऐसे दर्दनाक सच्चाई जो दिल को दहलाने वाली एक ऐसा सच है, उसे एजेंडा, प्रोपेगेंडा और एक वल्गैरिटी का नाम देकर कोई पश्चिमी वल्गैरिटी का नाम देकर कोई यूं चला जाता है और वही संदेश पूरे भारत में आग की तरफ फैल जाता है। तो अब आपको सुनने और समझने की आवश्यकता है दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करने की भी आवश्यकता है। चैनल पर यूं ही बने रहें, अपना भरपूर प्यार देते रहें, सहमति देते रहें और अपना कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप अपना कमेंट उसमें जरूर छोड़ें कि आपको क्या लगता है, क्या हमारा देश किसी और देश के ऊपर निर्भर होने वाला है? हमारी पत्रकारिता, लोकतंत्र क्या अब सब बाहर से मापदंड करके भेजेंगे तो हम उसे समझेंगे? बाकी आप बताइएगा मुझे, और अपनी क्षमता के अनुसार हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे सहायक बने। जय हिंद, वंदे मातरम।